नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऐसा वृक्ष है जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। तो दोस्तों, अगर जो पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है वो कौन सा वृक्ष है, तो दोस्तों वो वृक्ष है यूकेलिप्टिस। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, सी आंसर सही हो जाएगा, यूकेलिप्टिस। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 40 से 50 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, 40 से 50 किलोमीटर। और दोस्तों, पूछा जाए कि जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के किस भाग में स्थित है, तो हम कह देंगे दोस्तों समताप मंडल में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को, जहां बहुत अधिक संख्या में मोटर कारें आदि हों, प्रदूषित करती है? तो दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारी मोटर कारें चलती हैं और वायु को प्रदूषित ज़्यादा मात्रा में करती है, तो वो कौन सी धातु कहलाती है दोस्तों? वो होती है सीसा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा सीसा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। ओजोन परत कहाँ व्यवस्थित है? अभी इससे पहले हमने बात की है दोस्तों कि ओजोन परत कहाँ स्थित है। हम इसमें आंसर लिखेंगे इसका समताप मंडल। इससे पहले अभी हम बात कर चुके हैं, बता चुके हैं कि जो ओजोन परत है वो कहाँ स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। तो डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 की बात की है, किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों, किस वन्य जीव की विहार की स्थापना की गई थी? इसमें की गई थी हमारी चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। तो पहला ही आंसर इसमें सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम अगर 1957 ईस्वी की बात करें तो कौन सा वन्य जीव विहार जिसकी स्थापना की गई थी वो था चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? दोस्तों, सबको पता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इसमें पहला ही आंसर सही हो जाएगा। हम बात करते हैं दोस्तों दूसरा, इसमें दिया हुआ है जूल। जूल किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक है। अगला दिया हुआ है दोस्तों वाट। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। अगला दिया हुआ है दोस्तों इसमें न्यूटन। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। बल का मात्रक क्या कहला जाता है? न्यूटन कहलाता है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों, सोना, तांबा, लिथियम, लोहा। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। तो इसमें सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये, कि जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है जल का पीएच मान? 7 होता है। तो बी आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, सुचालक एवं कुचालक होती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। इसमें पहला ही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे दोस्तों, अगर जैसे लोहा की बात करें तो सुचालक धातु है, और लकड़ी की बात करें तो कुचालक धातु है। जिसमें ऊष्मा आसानी से बह जाती है, तेजी से बह जाती है, उसको सुचालक कहते हैं। और कुचालक जिसमें आसानी से जो ऊष्मा है वो नहीं बहती, उसको हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। विमान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों, सबको पता है इस प्रश्न का उत्तर। विमान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। सी आंसर सही हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो दोस्तों उसको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं यहाँ। मध्य प्रदेश
में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रसिद्ध है आपका अखबारी कागज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। वहाँ पे अखबारी कागज सबसे अच्छे क्वालिटी का बनता है नेपा नगर में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? दोस्तों बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? दोस्तों तो बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थित है? इटावा में स्थित है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के इटावा में बब्बर शेर सफारी अभयारण्य स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों? वो है हमारा हस्तिनापुर सेंचुरी। तो दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा, हस्तिनापुर। अगले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनो ऑक्साइड भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन अमोनिया क्या है? अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न इससे और बन जाता है कि जल में सबसे तेज घुलनशील कौन सी गैस है? वो क्या है? अमोनिया है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे सब लोग। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, सभी को पता होना चाहिए कि जो मसाले हम लोग यूज करते हैं सब्जियों में, वो उसका जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? केरल है। सबसे अच्छे मसाले केरल के माने जाते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? दोस्तों अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ए और बी दोनों। दोस्तों आपको पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही क्या हैं? अम्लीय वर्षा का कारण है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर इसमें सही हो जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड से नाइट्रेट क्या करती हैं? जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती हैं, नाइट्रेट बनाती हैं और H2SO4 बना लेती हैं, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती हैं, जो वर्षा के रूप में वो जमीन पर गिरता है। उसे क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है दोस्तों। हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, CFC क्या है दोस्तों? ये क्या है? ओजोन को क्या करती है? ओजोन की परत को क्षरण करती है, उसका ह्रास करती है, उसका नाश करती है, विनाश करती है दोस्तों। CFC गैस जो किससे निकलती है? फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से निकलती है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर इटाई बीमारी का संबंध किस प्रदूषक से है? तो दोस्तों अगर हम इटाई बीमारी की बात करें तो इसका संबंध किस प्रदूषक से है दोस्तों? इसका जो संबंध है वो है कैडमियम से दोस्तों। किससे है? कैडमियम से। अगर हम कैडमियम जो प्रदूषक है वो किसको जन्म देता है? इटाई बीमारी को। दोस्तों हम नाइट्रेट की अगर बात करें, नाइट्रेट जो प्रदूषक है वो कौन सी बीमारी को जन्म देता है दोस्तों? तो वो देता है दोस्तों हमारा किसको? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो होता है वो किससे होता है? जो नाइट्रेट प्रदूषक है उससे होता है दोस्तों। अगला दिया हुआ है दोस्तों मरकरी से दोस्तों क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। और दोस्तों लास्ट में इसमें अंत में दिया हुआ है फ्लोराइड से क्या होता है? फ्लोरोसिस रोग होता है दोस्तों, फ्लोरोसिस। दोस्तों इन सभी का ध्यान रखेंगे अच्छे से। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं अब। सोनार में हम किन तरंगों का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों अगर हम सोनार की बात करें, सोनार में हम कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंगों का। सी आंसर इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पायरोमीटर की अगर हम बात करें तो वो किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? उच्च ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। हवा में निम्न में से
कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है? दोस्तों हवा में, वायुमंडल में, वायु में या पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा गैस है वो कौन सी है? दोस्तों सबको पता है, आंख मीच के उत्तर लगा देंगे, सी नाइट्रोजन। कितनी है? नाइट्रोजन कितनी है? 78 लगभग, कितना परसेंट है? 78% है दोस्तों, सबको पता है इस बात का। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? दोस्तों बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर चली जाती है कहीं और वो कहाँ हो जाती है? जमा हो जाती है। वो कौन सी मिट्टी कहलाती है दोस्तों? वो कहलाती है बलुई मिट्टी। तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि बलुई मिट्टी बहुत ज़्यादा रेतीली होती है, वो रेत से बनी हुई होती है, और रेत आपको पता है हवा में कहीं भी उड़कर चली जाती है और वो मिट्टी का ढेर बना लेती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों सबको पता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों वो है ग्रीनलैंड। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सिपकीला दर्रा, कौन सा दर्रा? सिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? दोस्तों ये है हमारा सतलज घाटी में। कौन सी घाटी में? सतलज घाटी में। जो दोस्तों शिमला, ये जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है? शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। उसको क्या कहा जाता है? सिपकीला दर्रा कहा जाता है, जो किसमें है? हिमालय की घाटी में स्थित है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कौन, ध्यान से देखेंगे, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों अगर हम मोनोजाइट की बात करें कि मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो दोस्तों मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। इसमें बी आंसर हमारा सही हो जाएगा कि मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? दोस्तों सबको पता है, इसमें विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करते रहें दोस्तों, शेयर करते रहें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों कार्य होते हैं, दोस्तों ये कौन सी ग्रंथि कहलाती है? ये कहलाती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि कहलाती है दोस्तों? अग्नाशय। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों अगर पूछा जाए शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दूसरे नंबर की, तो दोस्तों अग्नाशय, उसमें हम क्या कर देंगे? राइट टिक कर देंगे कि अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दोस्तों इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि अगर हम पूछें शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर की हमने बात की थी। दोस्तों हमने मास्टर ग्लैंड की भी बात की थी कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्रंथि है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, वो क्या है? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इस वीडियो का अंतिम सवाल इस प्रकार है, बात करते हैं हम आखिरी सवाल की। शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? दोस्तों बहुत बार प्रश्न ये पूछा जा चुका है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फ्रक्टोज। हमारा डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आपसे विदा लेते हैं, सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।